नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे घर का पारापेट वाल के बारे में। यहाँ पे जब भी कभी आप पारापेट वाल टेरेस में देना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला ये है कि भाई पारापेट वाल 10 इंची का देना है कि 5 इंची का देना है, एक ये हो गया। और दूसरा है जो आपका बीम के ऊपर जो बिल्डिंग का जो लटक बीम है, लटक बीम के ऊपर जो अगर पारापेट वाल दे रहे हैं वहाँ तो आप 10 इंच का दे सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो कैंटिलीवर एरिया है इसमें क्या 10 इंची का पारापेट वाल देना सही है या इसके जगह रेलिंग दे दे। अगर पारापेट वाल ब्रिक का दे रहे हैं तो इसमें 10 इंची का देने से क्या होगा, और या नहीं तो इसमें जब 5 इंची का देना पड़ेगा। चलते हैं, हम आपको डायरेक्ट छत पे लेके चलते हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पे गौर से देखिएगा। ये जो बीम है, बीम के ऊपर कुछ सरिया 4 गो निकला हुआ, वहाँ भी 4 गो सरिया निकला हुआ। लेकिन क्या है कि अगर हम बात करें सिर्फ जो है फ्रंट में मेरा कैंटिलीवर निकला हुआ है, लेकिन 3 साइड से जो है कोई भी तरह का जो है कैंटिलीवर नहीं है। जो बिल्डिंग का जो लटक बीम है हम बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर जो है आपका ये पारापेट वाल गया हुआ है। ये हम अभी हेडरूम में है और यहाँ पे हाफ पार्ट जो है अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हाफ पार्ट आपका बिल्डिंग बना हुआ और फ्रंट में ओपन एरिया है, यहीं पे जो है पारापेट वाल दिया जा रहा है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप 10 इंची का पारापेट वाल देते हैं ये पूरी तरह से सेफ़ है। जितने भी आप यहाँ पे जैसे अगर हम बगल वाला बिल्डिंग की भी बात करें, इस बिल्डिंग में भी जो है 10 इंची का पारापेट वाल दिया गया है, वहाँ भी जो है उस बिल्डिंग का भी जो है 10 इंची का पारापेट वाल दिया गया है। इसको हम लोग पारापेट वाल बोलते हैं। अब इसकी हाइट कितना होती है, इसका जो एक स्टैंडर्ड हाइट होता है वो आपका 3 फीट का होता है। टेरेस से 3 फीट हाइट, 3 फीट हाइट सेफ़ है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है, और इससे कम देंगे तो वो अनसेफ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि चारों साइड से तो 3 साइड से दे तो दिए, क्योंकि वहाँ पे जो कैंटिलीवर नहीं था तो बिल्डिंग का जो कॉलम है वहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए मिल गया मुझे। लेकिन फ्रंट की बात कर लेते हैं, फ्रंट में तो कॉलम यहाँ रहेगा, लेकिन हम लोग का लेकिन क्या है 3 फीट मेरा आगे पारापेट ये है, कैंटिलीवर है। अब इस सिचुएशन में क्या करना होता है, जिस समय आप छत की ढलाई कर रहे होते हैं, और याद रहे यहाँ पे आपको जो है 10 इंची का नहीं बल्कि जो है 5 इंची का पारापेट वाल देना पड़ेगा 3 फीट हाइट में। लेकिन अब उसके सपोर्ट के लिए, उसकी मजबूती के लिए ढलाई के समय जो है बीम से, यहाँ जो बिल्डिंग का बीम गया हुआ है इसी से आपको जो है ये 4 कॉलम निकाल 4 सरिया निकाल के रखना है, और इसी को फिर हम लोग ढलाई करके जो है स्ट्रेंथ देंगे पारापेट वाल में। और साथ ही जो है एक तो इस कॉलम से सपोर्ट मिल गया आपका, कॉलम पहले पारापेट वाल जोड़ देंगे, फिर ये जो है छोटा सा जो है कॉलम, ये 8 mm का सरिया है, इसको ढलाई कर देंगे, और ढलाई करने से पूरी तरीके से पारापेट वाल को पकड़ के रखेगा। इसको ध्यान में लेके चलिएगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर भी क्या करेंगे, और मजबूती के लिए जो है 3 फीट से एक ईंट जो है हम लोग कम ढलाई करेंगे, जुड़ाई करेंगे, और ऊपर भी जो है 2 सरिया दे करके जो है एक आपका जो है 3 इंची का ढलाई कर देंगे। इससे क्या हो गया कि आपका अगर इस 5 इंची के पारापेट वाल पे थोड़ा सपोर्ट लेके खड़ा भी होंगे तो कोई भी तरह का जो है दिक्कतें नहीं होगी, ये क्रैक नहीं होगा, यहाँ तो ले दे के आप गिरेंगे नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में लेके चलना है। अब बोलेंगे तो इसका साइज़ क्या है, इसका आपका जो है इधर से 3 इंची, इधर से 2.5 इंची रिंग का साइज रहेगा, देख लीजिए आप। और यहाँ यानी तो इसको भी देने की, अगर आप ये नहीं दिए छत ढलाई के समय, तो आप जो है सामने में रेलिंग दे दीजिए,
कुछ इस तरीके से रेलिंग अगर हम आपको दिखाओ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे रेलिंग, फ्रंट में रेलिंग दे सकते हैं। और भी अगर हम आपको दिखाओ एक बिल्डिंग का, तो इस बिल्डिंग में भी जो है क्या है, रेलिंग है, कैंटिलीवर निकला हुआ है, कैंटिलीवर के ऊपर आपको रेलिंग दिया हुआ है। तो ऐसे भी आप लेके चल सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे कभी भी जो है कैंटिलीवर के ऊपर जो है 10 इंची का पारापेट वाल नहीं देना है, वो बीम के ऊपर ही रहेगा। अगर यहाँ 10 इंची का देंगे, ज़्यादा लोड होने की वजह से जो है ये जो बिल्डिंग का लाइन है इस पर क्रैक होने का चांस होता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मैसेजेस कॉल आते हैं कि सर हमने पारापेट वाल बनाया, उसके ऊपर 10 इंची का दीवार दे दिया तो ये क्या हो गया, क्रैक हो गया। बहुत लोग तो कैंटिलीवर में बीम भी नहीं देते हैं, उसकी वजह से भी जो है ये पूरी तरह से छत जो है यहाँ से क्रैक दिखता है। तो कुछ चीज़ है जो कि आपको छत ढलाई से पहले जिसमें सरिया बांधेंगे उस समय ध्यान देना है। ये जो कैंटिलीवर निकला हुआ इसका जो एक तो यहाँ से यहाँ तक बीम रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, लटक बीम। और जो है छत का सरिया जो है डबल जाली में रहेगा, डबल मेश, टॉप बॉटम दोनों रहेगा कैंटिलीवर के ऊपर। तब जाकर के इसका खुद का अपना जो है सेल्फ लोड जो है ले पाएगा कंक्रीट का, नहीं तो जो है वो क्रैक हो जाता है। इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कैंटिलीवर के ऊपर, ज़रा समझिएगा, कैंटिलीवर जो निकाले हुए हैं इसके ऊपर बाथरूम या रूम का एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, तब आपका जो है जो लटक बीम यहाँ से यहाँ तक गया है तो वो जो है आपको फ्रंट में भी जो है लटक बीम लेके जाना पड़ेगा जो साइज़ का है। तब जाकर के इसके ऊपर आप जो है ये 10 इंची का वाल कर सकते हैं। हाँ, इसी जगह पर अगर हम बात करें, ये जो हमने बनाया है, ये जो फ्रंट में बीम नहीं है, अगर पारापेट वाल हमको देना था 10 इंची का तो फ्रंट में भी आपको जो है लटक बीम दे करके बना सकते हैं। यही तरीका है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस पारापेट को लेकर के, वाल को लेकर के जब क्लियर हो गए होंगे, कोई भी तरह कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। हम फिर से आपको नीचे लेकर चलते हैं जहाँ पे दिखाएंगे कि फ्रंट से ये कैसा रहेगा। हाँ, याद रहे, अगर रेलिंग देंगे तब तो ढलाई से पहले वो जो मैंने 4 सरिया दिखाया कॉलम के लिए वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर ब्रिक का ही देंगे तो 5 इंची का दीजिए, या नहीं तो जो है 10 इंची का देना चाह रहे हैं तो जो लटक बीम, यहाँ देखिएगा, जो लटक बीम फ्रंट में ऐसे गया है, ये सेम जो है वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपको लटक बीम देना पड़ेगा। तब जाकर के आप 9 इंच का जो है यहाँ पे वाल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही जो ज़बरदस्त वीडियो आप लोग ले लाता रहूँगा। और चैनल वाला सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि जैसे आप हम चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।